घर जाती है, इसीलिए बेचारी ने अब देना ही बंद कर दिया है। क्यों, तू काम क्यों नहीं करती है? पागल, अगर काम नहीं करेगी तो बड़े होकर कुछ बड़ा कैसे करेगी? क्या बोला, कुछ बड़ा? तुझे लगता है कि जैसे घर में हम रहते हैं वहाँ हमें बड़े होकर घर की खिड़की पर भी जाने दिया जाएगा? मेरी बात को मान ले अवनी, हमारे घर वाले हमें कुछ नहीं करने देंगे। हम लड़कियां हैं और हमारी बस शादी होती है। घर में माँ बाप के ऊपर और शादी के बाद ससुराल वाले के ऊपर हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। हम तो ऐसे कभी इसके तो कभी उसके ऊपर बोझ ही बन सकते हैं। नहीं, जमाना बदल रहा है। अब वो दौर नहीं है जब लड़कियों को दीवारों के पीछे चिनवा दिया जाता था। ये कलयुग है और यहाँ लड़की और लड़के एक समान है। भले ही अभी हमारे घर वालों को ये बात समझना है, लेकिन एक दिन जरूर आएगी। हाँ, तो तू देख, आंखें खोलकर सपने। मैं रियलिटी में जीना पसंद करती हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रीना ऐसे बोलकर अवनी के पास से चली गई। रीना अवनी की चचेरी बहन थी और उन दोनों का परिवार ही बेहद सख्त था। अवनी के माँ बाप, चाचा चाची, सभी की सोच एकदम पुराने जमाने की थी। लेकिन ऐसे में ही अवनी थी जिसके विचार पानी की तरह साफ और हवा की तरह खुले हुए और आजाद थे। अभी अवनी ने रीना से बात ही की थी कि तभी उसके कमरे में उसकी माँ आई और उससे आते ही अवनी की चोटी पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। क्या और ज्यादा आसमान में उड़ने लगी है? जानती नहीं है कि तेरा बाप कैसे दिमाग का है? कितनी बार मैंने तुझे समझाया है लेकिन तू नहीं समझी। नीचे आ, अब तुझे तेरे बाप देखेंगे। माँ मुझे दर्द हो रहा है। क्या बात है माँ, छोड़ो। अवनी कुछ नहीं जानती थी। अचानक ही उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसे चोटी पकड़कर नीचे ले गई, जहाँ पूरा परिवार खड़ा हुआ था। और नीचे जाते ही अवनी को उसके बाप ने थप्पड़ मारा। हमारे घर की इज्जत तुम लड़कियों के हाथ में है, तो अच्छा होगा कि इसे संभाल कर रखा जाए। समझ आया? तुझे स्कूल में किस लिए भेजता हूँ पता है? पढ़ाई करने को। बाबा, क्या हो गया? पढ़ने को ना? तो फिर ये लड़का कौन है जो तेरा नाम पूछता हुआ यहाँ घर तक आ गया है? अरे अंकल, मैं तो बस। चुप, जब मैं तुझसे बात करूं तभी जवाब देना। चल तू बता। बाबा, जो आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरा क्लासमेट है, मतलब सहपाठी, साथ में क्लास में पढ़ता है। मैम ने इसकी इंग्लिश की नोटबुक मुझे दिलवाई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम छूट रहा है, बस कुछ और नहीं। दीपक, तू यहाँ अपनी कॉपी लेने आया है ना? हाँ, कॉपी ही लेने आया हूँ। देखा आपने? हाँ, तो लड़के की कॉपी क्यों ली? आज ये कॉपी लेने आया है, कल को तुझे लेने आ जाएगा। घर तो इसने देख ही लिया ना। किसी लड़की की कॉपी लेनी चाहिए थी तुझे। भैया, इसी वजह से अपनी रीना का दाखिला मैंने किसी ऐसे स्कूल में नहीं करवाया जहाँ लड़के लड़कियां मिलकर जाते हो। मैंने इसका दाखिला पहले ही सोच समझकर लड़कियों वाले स्कूल में करवाया। मेरी ही गलती है। अरे मेरी ही गलती है जो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।